तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे वो अभी तक जारी है और हम लोग झारखंड के जो अपवाह तंत्र है उसका थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। आज उसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? ठीक है, ऑप्शन ए है बरसाती, बी है सदाबहार, सी है मानसूनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरसाती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन बी सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका है सोन नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है आपका हिमालय से, बी है राजमहल की पहाड़ी से, सी है अमरकंटक की पहाड़ी से और डी है आपका रांची पठार से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी है गुमला, सी है लातेहार, डी है गढ़वा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है आपका उत्तरी कोयल, बी है शंख, सी है अजय, डी है स्वर्णरेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कोयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, झारखंड में सोन नदी, ठीक है, झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है पलामू, बी है गढ़वा, सी है लातेहार, डी है ए और बी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। ठीक है, पलामू और गढ़वा दोनों है। ठीक है, झारखंड में सोन नदी का अपवाह तंत्र गढ़वा और पलामी दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोन नदी का मुहाना कौन है? ऑप्शन ए है अरब सागर, बी है गंगा, सी है बंगाल की खाड़ी, डी है दामोदर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही आंसर इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। आप इसका सही आंसर बताइएगा कि सोन नदी का मुहाना कहाँ पे है। ठीक है, हमको तो लगता है गंगा ही होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है चैनपुर गुमला, बी है बी है मसालिया और सी है पिस्का, डी है तोरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिस्का रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए है 90-30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 830 किलोमीटर, सी है 730 किलोमीटर, डी है 630 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90-30 किलोमीटर। ठीक है, 9030। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र किस जिलों में है? ठीक है, झारखंड में उत्तरी नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए है गढ़वा, बी है पलामू, सी है लातेहार, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है दामोदर, सी है सोन, डी है स्वर्णरेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन। ठीक है, 12 है आपका, उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन ए है पुनपुन, बी है अमानत, सी है औरंगा, डी है बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, मतलब कि अमानत और औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा,
बी है सोन, सी है दामोदर, डी है बंगाल की खाड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस नदी का उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र से मतलब किस नदी का उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अजय, बी है ब्रह्मजी, सी है पुनपुन, डी है खरकई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनपुन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दरधा और मोरहर किसकी सहायक नदी है। पुनपुन, सोन, उत्तरी कोयल, शंख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किकट और बामागधी किस नदी के उपनाम है। ठीक है, किकट और बामागधी किस नदी का उपनाम है। ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है पुनपुन, सी है शंख, डी है खरकई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पुनपुन। किकट और बामागधी पुनपुन नदी का उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनपुन नदी का मुहाना कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर, बी है सोन, सी है गंगा, डी है बंगाल की खाड़ी। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है राजमहल की पहाड़ी, बी है हिमालय, सी है अमरकंटक की पहाड़ी, डी है छोटा नागपुर का पठार। इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है हमको। आप क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलांजना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है फाल्गु, बी है स्वर्णरेखा, सी है दामोदर, डी है कोयल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाल्गु। फाल्गु नदी का उपनाम लीलांजना या निरंजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस नदी की सहायक धारा मोहना है। किस नदी की सहायक धारा मोहना है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, बी है खरकई, सी है गुमानी, डी है फाल्गु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाल्गु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाल्गु नदी का मुहाना है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, बी है सोन, सी है गुमानी, डी है गंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। ठीक है, गंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फाल्गु नदी का मुहाना गंगा है। प्राय नदियाँ जो है गंगा में ही मुहाना बनाती है। ठीक है, किस नदी को लीलांजना और निरंजना के नाम से जाना जाता है। अभी ऊपर में भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए है सोन, बी है फाल्गु, सी है गुमानी, डी है खरकई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाल्गु सही हो जाएगा। ठीक है, फाल्गु नदी का उपनाम जो है लीलांजना नाम है। ठीक है, लीलांजना और निरंजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नदी का उपनाम अंतःसलीला है। ठीक है, अंतःसलीला कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फाल्गु, बी है सोन, सी है दामोदर, डी है गुमानी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाल्गु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री किस नदी में स्नान एवं पिंडदान के लिए आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सोन, बी है स्वर्णरेखा, सी है दामोदर, डी है फाल्गु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाल्गु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा। आपका सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 आपका है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है। इसको हम बार बार आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर ए है फाल्गु, बी है सोन, सी है सकरी, डी है गंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सकरी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन नंबर ए है सकरी, बी है शंख, सी है गुमानी, डी है खरकई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकरी सही। ठीक है, सकरी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदियाँ हैं? किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है सकरी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर, डी है गुमानी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकरी। ठीक है, किऊल और मोरहर सकरी की सहायक नदी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सोन, सी है अजय, डी है संख। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गंगा। प्राय नदियों का अगर मुहाना पूछेगा तो आप गंगा ही मारिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? नंबर ए है मुंगेर, बी है त्रिकूट पहाड़ी, सी है छोटानागपुर का पठार, डी है अमरकंटक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटानागपुर का पठार। ठीक है, चानन या पंचानन नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पंचानन का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है संख, ऑप्शन नंबर बी है गुमानी, ऑप्शन नंबर सी है मोर, डी है सकरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकरी। पंचानन का मुहाना सकरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अजय नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, बी है रांची, सी है नवादा, डी है धनबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पत्थरों एवं जयंतिया किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गुमानी, बी है ब्राह्मणी, सी है अजय, डी है संख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अजय नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सोन, सी है ब्राह्मणी, डी है भागीरथी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछ दिया है, यहाँ पे पूछना चाहिए था अजय नदी का जो है अपवाह क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 3012 किलोमीटर स्क्वायर, बी है आपका 3612 किलोमीटर स्क्वायर, और सी है आपका 3000 किलोमीटर स्क्वायर, डी है आपका 3500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3600 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए है देवघर, बी है साहिबगंज, सी है ए और बी, डी भी है ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, सी ए और बी, देवघर और साहिबगंज। ठीक है, अजय नदी किन क्षेत्रों, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र साहिबगंज और देवघर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगा नदी झारखंड के किन जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन ए है देवघर, बी है साहिबगंज, सी है पाकुड़, डी है दुमका। तो आपका सही आंसर जो बनेगा साहिबगंज होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज आपका सही आंसर होगा। गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, 38 बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ी, बी है बांस पहाड़ी, सी है पारसनाथ, डी है पद्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इससे ही समझ में आ रहा होगा बांसलोई नदी मतलब बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बांसलोई नदी का मुहाना कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सोन, सी है दामोदर, डी है पुनपुन। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिकुट पहाड़ी, बी है पारसनाथ पहाड़ी, सी है दुधवा पहाड़ी, डी है पद्मा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुधवा पहाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है मोर नदी की, बी है शंख नदी की, सी है खरकई नदी की, डी है ब्राह्मणी नदी की। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी नदी की गुमरो एवं एरो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है
42। क्वेश्चन नंबर 42 है ब्राह्मणी नदी का मुहाना है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है कोयल, बी है शंख, सी है गंगा, डी है सोन। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना गंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? पारसनाथ की पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी से, सी है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक से, और डी है आपका राजमहल की पहाड़ी से। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से आपका गुमानी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरेल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गुमानी, बी है शंख, सी है खरकई, डी है सोन। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गुमानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरेल किसकी सहायक नदी है? गुमानी की। क्वेश्चन नंबर 45 गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 1300 किलोमीटर स्क्वायर, बी है 1200 किलोमीटर स्क्वायर, सी है 1313 किलोमीटर स्क्वायर, और डी है 1212 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1313 किलोमीटर स्क्वायर गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मोर मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है बांस पहाड़ी, बी है त्रिकुट टिंडर पहाड़ी देवघर। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी त्रिकुट टिंडर पहाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है टिपरा, बी है दौना, सी है मोतिहारी, और डी है भारमरी भारम्बी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा मोतिहारी। ठीक है, माँ से मयूराक्षी, माँ से मोतिहारी। ठीक है, मयूराक्षी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। टिपरा, धोवई, पुसरू, भामरी, मुनबिल, सिंध, दौना किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी की, सोन नदी की, ब्राह्मणी नदी की, खरकई की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन कौन है? टिपरा, धोवई, पुसरू, भामरी, भाभरी, मुनबिल, सिंध और दौना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। तो हमको बार बार आपको बताए थे, बिना ऑप्शन में आप इसको ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का मुहाना है कहाँ पे? सोन नदी में, बी है दामोदर नदी, सी है गंगा, डी है बंगाल की खाड़ी। आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है चैनपुर गुमला, बी है मुंगेर, सी है रांची, डी है सरयाहाट। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए चैनपुर गुमला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है मोर, बी है शंख, सी है सोन, डी है उत्तरी कोयल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा, ठीक है, चिर्रा लावा किसकी सहायक नदी है? आपका शंख की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? पश्चिम बंगाल में, बी है बिहार में, सी है उड़ीसा में, डी है छत्तीसगढ़ में। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 शंख नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 4100 किलोमीटर स्क्वायर, बी है 4200 किलोमीटर स्क्वायर, सी है 4207 किलोमीटर स्क्वायर, डी है 4107 किलोमीटर स्क्वायर। तो शंख नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 4107 किलोमीटर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ठीक है, ए है रारू, बी है कारो, सी है बराकर, डी है संजय। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारो। ठीक है, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। क्वेश्चन नंबर 58 है दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है नगड़ी, बी है बरवाडी, सी है पद्मा, डी है पिस्का। दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, नगड़ी से आपका निकलती है दक्षिणी कोयल। ठीक है, 59 है आपका दक्षिण कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? दक्षिण कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 11,090 किलोमीटर स्क्वायर, बी है आपका 12,099 किलोमीटर स्क्वायर, सी है आपका 11,099 किलोमीटर स्क्वायर, डी है आपका 11,099 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11,090 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए है आपका गढ़वा, बी है लातेहार, सी है हजारीबाग, डी है रांची। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। ठीक है, औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? रांची से। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी है हजारीबाग, सी है पलामू, डी है गढ़वा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग से अमानत नदी निकलती है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, बराकर नदी कहाँ से निकलती है? बराकर नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटानागपुर पठार से, बी है आपका पाट क्षेत्र से, सी है रांची पठार से, डी है आपका पारसनाथ पठार से। ठीक है, तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी छोटानागपुर पठार से। ठीक है, बराकर नदी उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 63 बराकर किसकी सहायक नदी है? सोन की, शंख की, दामोदर की, मोर की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर की सहायक नदी बराकर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में? ऑप्शन नंबर है आपका हजारीबाग, बी है गिरिडीह, सी है धनबाद, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह।